हे गाइस, वेलकम बैक टू सॉल्यूशन मित्र। सो आज का क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो कि ए स्क्वायर एंड ए रोम्बस हैव द सेम बेस। ओके, ए स्क्वायर दे रखा है ए बी सी डी जैसे यहाँ पे, और एक रोम्बस दे रखा है ए बी ई एफ। ये क्या है, सेम बेस पे बने हुए हैं। सेम बेस यानी कि ए बी जैसे यहाँ पे है, तो सेम बेस पे बन रखे हैं जी। और जो रोम्बस है वो इंक्लाइंड है 30 डिग्री पे, तो ये यहाँ पे देख लो हमारा 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है। व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर टू द एरिया ऑफ रोम्बस। तो स्क्वायर का जो रेशियो है, सॉरी एरिया है, और जो हमारा रोम्बस का एरिया है, उनका रेशियो बताना है। क्या होगा, ऑप्शन आपको इस प्रकार से दे रखे हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने कि ए बी सी डी एक जो स्क्वायर था वो ड्रॉ किया। उसमें मैंने माना कि उसकी एक साइड क्या है, ए है, तो चारों की चारों साइड क्या होती है, स्क्वायर में इक्वल होती, सारी साइड क्या हो गई, ए, ठीक है। और रोम्बस में भी क्या होती है, रोम्बस में भी क्या होती हैं, चारों साइड इक्वल होती है। सिर्फ रोम्बस में फ़र्क ये होता है कि जैसे स्क्वायर में जो हमारे चारों कोनों पे बनते 90 डिग्री बनते, रोम्बस में चारों कोनों पे 90 डिग्री नहीं बनते, है ना। आप बाकी तो रोम्बस और स्क्वायर की प्रॉपर्टी लगभग लगभग सेम होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो जी, मुझे एक चीज़ पता है कि अगर मुझे एरिया निकालना है स्क्वायर का, तो एरिया ऑफ स्क्वायर यानी कि एरिया ऑफ ए बी सी डी, यहाँ पे स्क्वायर क्या है, ए बी सी डी, ठीक है। तो आसानी से मिल जाएगा मेरे को। क्या होता है, साइड का स्क्वायर, साइड मैंने ए मान रखी है, तो ए का स्क्वायर, ये इसका एरिया आ गया। अब मुझे यहाँ पे रोम्बस का एरिया निकालना है। ये रोम्बस है जो ए बी ई एफ। हाँ, एक चीज़ और देखो, जब ये रोम्बस है, रोम्बस में भी सारी साइड इक्वल होती हैं। बेस मैंने कहा सेम था इसका, रोम्बस का भी और हमारे स्क्वायर का भी। तो अगर इसकी एक साइड ए हो गई, तो रोम्बस की भी सारी साइड क्या होने वाली है, इक्वल होने वाली है, ए। तो ये भी ए हो जाएगी, ये वाली भी ए, ये वाली भी ए, ठीक है। तो यानी रोम्बस की साइड भी क्या है, ए है, ठीक है। अब रोम्बस का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ जो रोम्बस होता है, ठीक है, वो होता है हाफ इंटू डायगनल D1 इंटू डायगनल D2, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डायगनल वाला लफड़ाई का करना है, क्योंकि उससे बेहतर हम ये जानते हैं कि किसी भी जो हमारा क्या होता है, पैरेललोग्राम है, ठीक है। पैरेललोग्राम है हमारा, कोई भी पैरेललोग्राम, उसका जो एरिया होता है वो हमारा होता है कि, क्या कर दो, पैरेललोग्राम का एरिया, पैरेललोग्राम का एरिया होता है कि हमारा जो बेस है, और इंटू क्या कर दो, जो हमारी हाइट है, पैरेलल लाइंस है उनके बीच की हाइट है, बेस इंटू हाइट, ठीक। तो यहाँ पे भी मैं क्योंकि जो हमारा स्क्वायर है, चाहे हमारा रेक्टेंगल है, चाहे मेरा कुछ भी है, पैरेललोग्राम तो है ही नहीं ये, तो बेस इंटू हाइट लगा सकता हूँ मैं। तो बेस तो मुझे पता है ए, लेकिन ये हाइट पता नहीं है, हाइट क्या है, जैसे यहाँ पे एफ जी है, तो एफ जी कैसे मिल सकती है मेरे को। यहाँ पे देखो, अब ये एक छोटा ट्राइंगल बन रहा है ना, यहाँ पे ए एफ जी एक ट्राइंगल बन रहा है। तो ए एफ जी, इस ट्राइंगल में ये अगर मैं देखना चाहूँ sin 30, तो sin 30 कितना हो जाएगा इसमें, sin 30 कितना हो जाएगा जी, sin 30 होगा परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर हो गया मेरा एफ जी, बाई हाइपोटेनियस हो गया ये, क्या हो गया, ए एफ हो गया जी। और sin 30 होता है 1/2, ठीक है। इसको मैंने इधर लिख दिया 1/2। अब यहाँ से देखो, यहाँ से मेरे पे एफ जी निकालना है, तो एफ जी मेरे को यहाँ से एक रिलेशन बन रहा है, एफ जी बराबर कितना हो जाएगा, AF/2 बन रहा है ना, यहाँ से एक रिलेशन AF/2। और ए एफ मुझे पता है, ए एफ कहाँ है, ये एक रोम्बस की साइड है, ये मुझे पता है ए है, ठीक। तो A/2 हो गया। एफ जी यानी कि मुझे हाइट भी मिल चुकी है, A/2 होती है। तो एरिया ऑफ, अगर मैं ये रोम्बस निकालना चाहूँ, एरिया ऑफ यानी कि ABEF निकालना चाहूँ, ABEF, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा मेरा, वो हो जाएगा मेरा बेस इंटू हाइट, बेस क्या है, ए, इंटू हाइट, हाइट अभी हम निकाली हमने एफ जी है ना, जैसे यहाँ पे हाइट जो पैरेलल लाइंस है उनके बीच की डिस्टेंस, तो कितनी हो गई, A/2। तो यहाँ से इसका एरिया मिल गया मेरे को A²/2। अब आसानी से आप देख सकते हो कि मुझे क्या निकालना था, रेशियो निकालना था एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर यानी कि यहाँ पे है जैसे ABCD है हमारा स्क्वायर, और एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस था हमारा ABEF, ठीक है। एरिया ऑफ ABCD, एरिया ऑफ ABCD आया था A², और रोम्बस का एरिया आया था A²/2, A²/2, तो बाई 2 ही कर दो। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, है ना, नीचे क्या बचेगा, A² कैंसिल हो गया, 2/1 बचेगा। तो रेशियो क्या हो गया, 2:1 आ गया, है कि नहीं, स्क्वायर और रोम्बस का एरिया का रेशियो 2:1, ये है जी ऑप्शन बी। तो इस प्रकार से आसानी से कर सकते थे। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। तो आपसे फिर मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय।